एक वचन खोलेंगे जल्दी से, दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 4 वचन 7। परमेश्वर ने मेरी आवाज को ज्यादा सुरीला कर दिया है, आप लोगों को सुनने अच्छा लग रहा रहेगा। आमीन। 2 दिन पहले मेरा आवाज ही नहीं था, बिल्कुल आवाज गायब था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। और आज शाम को मेरे को कुरला में वर्शिप के लिए जाना है। सोचिए परमेश्वर कितना महान है, ऐसी आवाज दिया है, ऐसी आवाज है, शाम को मेरे को गाने के लिए जाना है। लेकिन मैं यकीन करता हूँ शाम तक खुदावन मेरी आवाज को सुरीला कर देगा। हालेलुया। झंडा भी आमीन बोल रहा है। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 4 वचन 7। कुछ समय पहले हम लोग अन्य भाषा अनॉइंटिंग के बारे में, अभिषेक के बारे में सीख रहे थे। किसी को याद है? ओके, अगर नहीं याद है तो दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 4 वचन 7 पढ़ेंगे, हम लोग को स्मरण आएगा। किसी को मिला पढ़िए प्लीज। हाँ हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है, हाँ। कि वह असीम सामर्थ हमारे ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। वचन कहता है हमारे अंदर वो धन मिट्टी के बर्तनों में भरा है। वो धन, मैंने कहा वो धन क्या है? परमेश्वर का अभिषेक। बोलो परमेश्वर का अभिषेक। और मिट्टी के बर्तन कौन है? आप और मैं। तो मुझ में परमेश्वर ने अपना अभिषेक डाला है। और वचन में लिखता हुआ असीम सामर्थ हमें किससे मिला है? बोलो परमेश्वर से मिला है। अपने बाजू वाले को देखकर बोलो परमेश्वर ने हमको अभिषेकित किया है। कमन, आगे पीछे वालों को हिलाए, परमेश्वर ने हमको अभिषेकित किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको अभिषेकित किया है। और जब हमने लास्ट टाइम सीखा था वो अभिषेक क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस अभिषेक के बारे में। वो अभिषेक एक्चुअली है क्या? हमको अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को थोड़ा खोलना है। वो अभिषेक हमारे अंदर है क्या? मैं चाहता हूँ आप लोग एक और वचन को खोले इस समय में। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 27। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 27। हालेलुया। आज शाम की मीटिंग के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। पूरा टीम शाम को कुरला में जाने वाला है। वहां पर एक प्रोग्राम है जहां पर हमको आराधना के लिए इनवाइट किया गया है। हम लोग जाएंगे वहां पर आराधना के लिए। प्रार्थना में कलीसिया याद रखें। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 27। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। यस यस। तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। ओके सिस्टर पढ़ेंगे, हम उसके पीछे पढ़ेंगे। ओके सिस्टर पढ़िए। परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। आमीन। वो अभिषेक किसने किया है? परमेश्वर ने किया है। और वचन में क्या लिखता है? वो अभिषेक क्या होता है? बोलो बना रहता है। बना रहता है। इसका मतलब वो अभिषेक, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है, जो परमेश्वर देता है क्या परमेश्वर छीन लेगा? परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया, क्या अभिषेक फिर से ले लेगा? लेकिन इस वचन को पढ़ने के बाद मुझे समझ आता है परमेश्वर जब हमको अभिषेकित करता है बोलता है वो अभिषेक तुझ में बना रहेगा। इंग्लिश में अगर एक ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, अगर मैं उसको आपके बीच में पढ़ूं, थैंक यू जीसस। आई डोंट नो इफ यू हैव NIV। किसी के पास NIV है? यस प्लीज रीड। व्हाट इज इट? As for you, हाँ the anointing you received from him हाँ। remains in you. किसी के पास NLT वर्जन है? NLT न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। ओके, जब तक वो निकल रहा है, एक ट्रांसलेशन कहता है बिकॉज दिस होली स्पिरिट, क्या कहता है? बोलो पवित्र आत्मा। हिंदी में क्या लिखा है? अभिषेक। एक ट्रांसलेशन कहता है पवित्र आत्मा। अगर आप वचन पढ़ो, अगर आपको याद है, परमेश्वर ने बोला मैं जाऊंगा तो मैं किसको भेजूंगा? सहायक को भेजूंगा। वो सहायक कौन है? और वचन में लिखता है वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर का अभिषेक जो वचन में लिखता है वो तुझमें क्या होता है? बोलो बना रहता है। आप सभी के अंदर एक अभिषेक है। अपने हृदय पर हाथ रखो और बोलो धन्यवाद प्रभु उस अभिषेक के लिए। धन्यवाद प्रभु उस अभिषेक के लिए। धन्यवाद प्रभु उस अभिषेक के लिए। आमीन। तो जो अभिषेक परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है वो चला नहीं जाता। वचन में लिखता है वो बना रहता है, वो आप में रहता है। आप लोग ने जब यीशु को स्वीकार किया, कितने लोग ने यीशु को सच में अपना उद्धारकर्ता बोल के स्वीकार किया? जिस दिन आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता बोल के स्वीकार किया, उसी दिन परमेश्वर ने आपको अभिषेकित कर दिया। अगर आप यीशु मसीह का बपतिस्म के बारे में अगर याद करो, क्या हुआ था? कोई बताए जल्दी से। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ क्या हुआ था? हाँ, थोड़ा शुरुआत से बताइए क्या हुआ था? जब यीशु को पानी में डुबाया गया, फिर जब निकाला तो क्या हो गया? स्वर्ग खुल गया और क्या हो गया? एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुआ? ये मेरा, जिससे मैं, परमेश्वर ने क्या बोला? जब यीशु मसीह का बपतिस्म हुआ, स्वर्ग से आवाज आया और स्वर्ग ने क्या बताया? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। और वचन में लिखता है यूहन्ना देख रहा था, और यूहन्ना ने देखते देखते क्या देखा? एक कबूतर के समान कुछ चीज उसके ऊपर ठहरती देखी। और जब वो कबूतर
कबूतर लिखा है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब भी बाइबल में अगर आप कबूतर देखो, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो यीशु मसीह का बपतिस्म हुआ तो क्या हुआ? जिस दिन उसने बपतिस्म लिया, उस दिन वचन कहता है कबूतर के समान परमेश्वर का आत्मा क्या हुआ? तो जब परमेश्वर के ऊपर वो आत्मा, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा, तब से अगर आप देखो परमेश्वर का सेवकाई शुरू हुआ। परमेश्वर ने, जैसा अक्का ने बताया, 12 साल की उम्र में उसने क्या किया था? पहला प्रचार किया था। कोई 12 साल का है क्या यहाँ पे? हाँ। तो यीशु मसीह जब क्रांति की जितना उम्र का था, तो भी यीशु ने पहला प्रचार किया था। क्रांति जल्दी से स्टेज पे आओ, जल्दी से, और लो करिए, अभी समझेंगे इसको। सोचिए 12 साल का व्यक्ति कितना बड़ा दिख रहा है, इतना। तो यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे कितने बड़े थे? इतने। ये तो थोड़ा टाइम में मेरे इतनी आ जाएगी। 12 साल उम्र में परमेश्वर ने पहला प्रचार किया। कल को क्रांति को मैं माइक दे दूं और क्रांति संडे से प्रचार करे, चर्च छोड़ के भाग जाएगा तुम लोग। बोले बच्चे को क्या प्रचार, बच्चे को क्या आता है? लेकिन यीशु मसीह इस उम्र में प्रचार कर रहे थे। वचन में लिखता है, बाइबल को खोला, बड़ों के सामने प्रचार किया, और बड़े लोग तंग रह गए देख के, बोले ये क्या है? क्या था यीशु मसीह के अंदर? यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वो तो परमेश्वर था, परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से भरपूर। फिर भी जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई। इसका मतलब, थैंक यू क्रांति, इसका मतलब जब अभिषेक होता है, जब पवित्र आत्मा उतरता है, आपका जिंदगी परमेश्वर के राज्य के लिए शुरू हो जाता है। और वचन में लिखा है, जब आपने यीशु को स्वीकार किया, आपका भी क्या हुआ? उद्धार हो गया, माने पवित्र आत्मा आपको मिला। और इस वचन में लिखता है वो अभिषेक, फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। परंतु ये अभिषेक, अभी समझा आपको अभिषेक क्या हो रहा है? परमेश्वर का आत्मा उतर रहा है। हाँ, ये अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, हाँ, तुम में बना रहता है। वो अभिषेक जब आपको मिलता है, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। राहुल, वो तेरे साथ सदैव बना रहेगा। जब तक तो इस धरती पर है, परमेश्वर का अभिषेक तेरे अंदर बना है। कुछ लोगों को लगता है मैं गलत काम कर दूंगा, मैं कुछ पाप कर रहा हूं, परमेश्वर मेरे को छोड़ के चला गया है। और ये डर से लोग परमेश्वर को ही छोड़ देते कि परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं भाई शिव का, हिम्मत लगता है यहां पर आकर बोलने में कि मैं नशा किया। हिम्मत लगता है अपने पापों को लोगों के सामने अंगीकार करने में। आज लोगों ने उसको सुना रहेगा, शायद सोचा रहेगा कि कैसा लड़का है रे, सिगरेट पीता है, शायद लोगों की नजरें बदली रहेगी। लेकिन पता है परमेश्वर ऐसे ही लोगों के लिए आया। उस बंदे के अंदर दम है कि वो यहाँ पर खड़े रह के ये बोल सके, मैं कोई शायद धर्मी नहीं रहेगा, मेरे को शायद इतना मेरे जीवन अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर है। वो सामर्थ जो मिट्टी के बर्तन में है, जब मैं गलतियां करता हूं छोड़कर जाता नहीं है, वो मुझे करेक्ट करता है। परमेश्वर का अभिषेक आप में था, लेकिन वो अभिषेक ने क्या किया? आपकी मदद की कि उस सिगरेट की लत को आप छोड़ सके। इसीलिए वो सामर्थ, वो अभिषेक बहुत सामर्थ्य, बाजल को अभिषेक बहुत सामर्थ्य है, अभिषेक बहुत सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा, अभिषेक मतलब क्या? परमेश्वर का सामर्थ्य, माने परमेश्वर की आत्मा। और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ने दिया है, वचन में लिखता है वो तुझ में बना रहेगा। मैं आपको एक कहानी पढ़ाना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। ओके, सुनिए इस बात को। रेनॉल्ड बॉन्के को कितने लोग जानते हैं? रेनॉल्ड बॉन्के सुना है? बड़े प्रचारक के सिस्टर को पता होगा, काफी कम लोग को पता है। परमेश्वर के महान जन है रेनॉल्ड बॉन्के बोल के। वो, उनके चर्च में बहुत बड़ी भीड़ हो गई। पहले छोटा चर्च था, परमेश्वर ने उनको सामर्थ दिया, बड़ी भीड़ हो गई। उनके चर्च में एक हीलिंग मिनिस्टर था। कौन था? हीलिंग मिनिस्टर, मतलब चंगाई, जिसको परमेश्वर ने चंगाई का वरदान दिया था। ऐसे पास्टर उसके पास थे। आमीन। हमारे पास टीम होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के साथ कितने लोग थे? 12 लोग थे। यीशु की भी एक टीम थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारी भी एक टीम है जो हर दिन ये सब डेकोरेशन देख रहे हैं। ये पास्टर ने नहीं किया, इसका श्रेय मेरे को मत दो, ये बच्चे लोग ने रात को मिलकर किया है। उनके लिए आइए तालियां बजाएं। आमीन। एवरी मॉर्निंग वो लोग आता है। आज क्रांति जल्दी आई, क्रांति बोली अन्ना सबसे पहले हम लोग आए आज, तो उसका नेक्स्ट ईयर का गिफ्ट पक्का हो गया। बोलने का मकसद क्या है? ये जो टीम है, ये लोग आके काम करते हैं। टीम बहुत जरूरी है, लोग बहुत जरूरी है। रेनॉल्ड बॉन्के के चर्च में ऐसी टीम थी जहां पर एक व्यक्ति था जो जिसके अंदर चंगाई का वरदान था। अभी ध्यान से सुनिए। अभी क्योंकि इसके अंदर चंगाई का वरदान है, ये आदमी के अंदर घमंड आ गया। ये आदमी बोलने लगा चर्च मेरे वजह से बढ़ा। टीम होना अच्छा बात है, टीम में सही लोग होना भी अच्छा जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के यीशु की टीम में कितने लोग थे? एक कैसा था? टेढ़ा।
क्या करता था? जो थैली में पैसा डालता था वही थैली से पैसा उठाता था। येड़ा टीम था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनको दया करी। हालेलुया। बोलने का मकसद क्या? रेनॉल्ड बंकी की चर्च में एक ऐसा व्यक्ति था जो चंगाई में चलता था, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया और उसने एक दिन बोला ये चर्च ना मेरे वजह से चल रहा है, मैं आता इसके लिए इसका काम होता है। अंकिता, कल को अंकिता नहीं आएगी तो चर्च नहीं चलेगा क्या? चलेगा। कल को पास्टर नहीं आएगा तो चर्च नहीं चलेगा क्या? चलेगा। मैं नहीं तो कोई और, मूसा नहीं तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना ना। परमेश्वर का काम किसी के लिए रुकता नहीं है, क्योंकि वो अभिषेक आप सभी में है। हालेलुया। मेरे को लगा ताली हो जाएगा ये लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक आप सभी में है। मैंने कहा यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति उतना ही सामर्थ्य है जितना कि मैं परमेश्वर में हूँ। पता है, जिस दिन यीशु मसीह में कोई आता है, समझो कल किसका बपतिस्मा हुआ? रिसेंटली सिस्टर कोमल का बपतिस्मा हुआ। सिस्टर कोमल का बपतिस्मा अभी हुआ और मेरा बपतिस्मा बहुत साल पहले हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिस्टर कोमल से ज्यादा सामर्थ्य है। जिस दिन यीशु में तुम आए, जिस दिन वो आत्मा उतरा, वही आत्मा जो आप पे उतरा, वही आत्मा मेरे पास है। जितना सामर्थ्य तुझ में है उतना ही सामर्थ्य मुझ में है। तो घमंड किस बात का? फिर भी लोग घमंड करते क्या? मैं अच्छा प्रचार कर सकता है, मेरे को अच्छा गाने को आता है। वचन में लिखता परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। ये आदमी को घमंड आ गया क्या? मैं हाथ रखता है गिरता है, पास्टर हाथ रखता है कुछ भी नहीं होता है। घमंड आ गया उसके अंदर। तो एक दिन पता है क्या, कितना शाना आदमी हो, मेरी भाषा में बोलूं तो, एक दिन बड़ा मीटिंग रखा रेनॉल्ड बंकी ने, बोले चंगाई का सभा रखेंगे। अब उसको क्या मालूम उसमें से एक यहूदा निकलेगा उसकी टीम का। वो आदमी जिस दिन मीटिंग था उसी दिन परिवार के साथ जंगल सफारी में चले गए। आज मीटिंग है, बड़ा मीटिंग है, और मैं बोल रहा हूं हजारों लोग का भीड़ आया है। अब ये आदमी जो पास्टर है रेनॉल्ड बंके, वो क्या अपेक्षा कर रहा है? मेरे साथ मेरा टीम है और ये क्या करेगा? चंगाई का वरदान है, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर चंगाई करेगा। इस विश्वास से उसने क्या किया? हजारों को बुला लिया। अब कोशिश सोचिए इस बात को, जैसे अपना चर्च है, बड़ा मीटिंग बुलाया, अब सब लोग आया, जगह नहीं है, इतना लोग आया, और मैं घर पे टीवी देख रहा है। गंदा गंदा गाली डालेगा मेरे को, जो नहीं आता वो भी डालेगा। तो ये व्यक्ति जंगल सफारी के लिए निकल गया और ये पता क्या बोल रहा है? आज इसका मीटिंग नहीं होने वाला है क्योंकि मैं इधर है ना। अब रेनॉल्ड बंकी वो चिंता में पड़ गया, बोले प्रभु मैं करूं क्या? अंदर से एक आवाज आया, बोला तेरे को उसको नहीं, मतलब तेरे को उस व्यक्ति का जरूरत नहीं है, तेरे को मेरा जरूरत है। और वो कौन था पता है? वही अभिषेक जो उसके अंदर है। उसने आवाज लगाई, बोले तेरे को उसका जरूरत नहीं है, मैं काफी है तेरे लिए। रेनॉल्ड बंके उठा, बोला प्रभु आज मैं कार्य करूंगा। गया, प्रार्थना किया, जितना चंगाइया इससे पहले नहीं हुआ था उतना चंगाई उस मीटिंग में हुआ, क्योंकि वो अभिषेक जो परमेश्वर की ओर से हुआ है वो तुझ में बना रहता है, वो तुझ में है। आज आपको जानना जरूरी है आप सामर्थ्य क्यों है पता है? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। तो होली स्पिरिट इज इन यू। कई सारे लोगों को अपने आप को देखकर ऐसा लगता है मैं इतना काबिल नहीं है, मैं इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपके अंदर कौन है। वचन में लिखता है जो तेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति सामर्थ्य। अपने बाजू वालों को थोड़ा देखो, सामर्थ्य आदमी को देख रहे तुम, अभिषेक है उसके अंदर, तेरे अंदर अभिषेक है भाई, तो सामर्थ्य है। आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति आपसे उम्र में कम हो सकता है लेकिन अभिषेक में कम नहीं हो सकता है। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है। आपका बाजू वाला भी अगर आज आपके लिए प्रार्थना करना शुरू कर देना, अगर रिया भी स्मिता के लिए प्रार्थना करे और स्मिता भी रिया के लिए प्रार्थना करे ना, आज दोनों का जीवन बदल सकता है। इतना सामर्थ आप दोनों के अंदर है, क्योंकि वो सामर्थ वचन में लिखता है वो असीम सामर्थ, बहुत सामर्थ आपके और मेरे अंदर इस मिट्टी के बर्तन में है। हालेलुया। और उसी वचन को आगे पढ़ेंगे, पहला वचन आता है 2:27। अभिषेक क्या करता है? और तुम्हें एक हाँ उसका प्रयोजन नहीं की हाँ कोई तुम्हें सिखाए, हाँ वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया हाँ। वे सब बातें सिखाता है। पता है ये सिखाने के विषय में और किसी के लिए भी बोला है। कौन सिखाता है? और हाँ, वचन में लिखता है पवित्र आत्मा तुझे सब बातें सिखाएगा, जो तुझे बोलना है बताएगा। इसका मतलब ये अभिषेक क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है क्या? कैसा मालूम? अरे क्योंकि वचन में लिखा है। बोलो क्योंकि लिखा है। तो जब परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर है, इसका मतलब वो आत्मा आपको क्या करेगा? सिखाएगा। क्या वो आत्मा आपको सिर्फ आत्मिक बातें सिखाएगा? आपके ऑफिस में कैसा चलना है वो आत्मा बताएगा, काम कैसा करना है वो आत्मा बताएगा। परमेश्वर हर ज्ञान को देता है। अपने आंखों को बंद करें कुछ समय। अगर कोई ऐसा काम है जो आपके लिए मुश्किल लगता है, अगर आपके ऑफिस में बहुत तनाव है
और अगर आप सोच रहे हैं किसी काम के लिए कि ये मैं कैसे कर सकता, हो सकता है मेरे को नहीं मालूम, पर आत्मा में मेरे को ये बात महसूस हो रहा है, कोई घर बनाने का प्लानिंग कर रहा है। मेरे को नहीं मालूम आप यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है क्या। घर के लिए प्रार्थना, घर बनवाना है, घर बनाना 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 है। पवित्र आत्मा इस बात को मेरे अंदर डाल रहा है। There is a person who wants to make his own house, अपना खुद का घर बनाना है उसे। अगर आप ऐसे व्यक्ति, अपने हाथों को बैठिए और अपने हाथों को ऊंचा कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, कोई भी आंखों को मत खोलो। अगर आप ऐसे व्यक्ति है तो अपने हाथ को ऊपर करिए। यस, घर बनाना है। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, लुक एट दैट। यस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बताऊंगा कैसे करना है। परमेश्वर आपके कामों को करने जा रहा है। जितने लोगों का हाथ ऊपर है, परमेश्वर आपके कामों को करने जा रहा है। परमेश्वर आपके घरों को बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपके घरों को बनाने जा रहा है। उसका ज्ञान आपको नहीं होगा, उसका प्रयोजन आपको नहीं होगा, लेकिन जो आपके अंदर है वो इतना सामर्थ्य है। वो बोल रहा है कि मैं तुझे बताऊंगा कैसे करना है, मैं तुझे बताऊंगा पैसे कहां से आएंगे, मैं तुझे बताऊंगा कहां इन्वेस्ट करना है। वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। वो अभिषेक जो आपके अंदर है वो आपको सिखाएगा, वो आपको सिखाएगा। आई एम ऑल्सो सीइंग अ व्हीकल। मैं और एक चीज देख रहा हूँ, कोई वाहन लेने का प्लानिंग में है, कोई आई गेस इट इज अ स्कूटी। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि वो स्कूटी के बारे में या बाइक के बारे में। इट इज अबाउट टू व्हीलर, इट इज अबाउट टू व्हीलर, फोर व्हीलर, आई डोंट नो, टू व्हीलर, बट इट इज अ व्हीकल। इफ यू आर प्लानिंग फॉर द व्हीकल, अगर आप वाहन लेने का प्रयोजन कर रहे हैं, परमेश्वर आज की सुबह में बता रहा है, परमेश्वर आपके काम को करने जा रहा है। परमेश्वर आपको करने जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए द्वार को खोलने जा रहा है। There is a vehicle coming in your home. There is a vehicle coming in your home. एक वाहन आपके घर में आ रहा है, एक वाहन आपके घर में आ रहा है। When I say vehicle, जब मैं वाहन बोलता हूं वो तेजी के बारे में है। It is also about speed. परमेश्वर आपके जीवनों में एक तेजी लेकर आ रहा है, आपके कामों में एक तेजी लेकर आ रहा है। There is a speed happening in your life. जो काम अब तक धीमा हो रहा था, शायद हो सकता है किसी के पेपर्स के काम धीमे हो रहे थे, परमेश्वर कह रहा है उसमें तेजी आ रही है यीशु के नाम। उस डॉक्यूमेंट्स के कामों में तेजी आ रही है। जो पेपर अब तक आगे नहीं जा रहा था उसमें परमेश्वर तेजी लेकर आ रहा है। There is a speed happening in Jesus name. वो पवित्र आत्मा जो तेरे अंदर है तुझे सब बातें सिखाएगा। वो अभिषेक जो तेरे अंदर है वो तुझे सब बातें सिखाएगा, जीवित यीशु के नाम में। आमीन। एक और वचन पढ़ेंगे, एजकेल की किताब है 47 वचन 1। मेरे पास आज बहुत कम समय है, जितनी बातें मैं बता सकता हूँ, पवित्र आत्मा जितना मेरे को अगुवाई कर रहा हूँ उन बातों को मैं बताऊंगा। एजकेल 47, एजकेल की किताब अध्याय 47 1 से पढ़िएगा। यस, परमेश्वर एजकेल को एक दर्शन देता है। देखते क्या बोलता है परमेश्वर। फिर वह मुझे हाँ, आराम से पढ़िएगा। यस, भवन के द्वार पर लौटा ले गया। परमेश्वर एजकेल को भवन के द्वार पर लेकर गया। यस, और भवन की हाँ। खिड़की के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर से निकला था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल बसिश कर बह रहा था। ओके, वचन 3। जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया। और जल कहां तक था? आपकी बाइबल में क्या लिखा है? जल कहां तक था? जल टखनों तक था। बोलो, टखनों तक था। टखनों तक था मतलब एड़ी तक था। आपके पास एड़ी है क्या? तू एड़ी है? आपके पास एड़ी है? ओके। परमेश्वर का वचन कहता है भवन से क्या निकल रहा था? एक नदी बह रही थी, पानी का सोता बह रहा था। और वो एजकेल को परमेश्वर ने क्या बोला? इस पानी पे चला। पानी कहां तक आया और पानी कहां से निकल रहा था? कम ऑन, भवन से क्या निकल रहा था? परमेश्वर पहला कुरिन्थियों के अध्याय में कहता है आप और मैं उसका मंदिर है। पानी कहां से निकल रहा है? कम ऑन, पानी कहां से निकल रहा है? पानी कहां से निकल रहा है? आप कौन है? परमेश्वर का भवन है। और पानी क्या दर्शाता है? पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? इस भवन से भी एक जल निकलेगा, इस भवन से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य निकलेगा।
और उस सामर्थ्य के साथ हमको चलना है। ये एचकेएल किस में चल रहा था? बोलो पानी पर चल रहा था। और पानी कहां तक पहुंचा था? ओके, उसके बाद पढ़ेंगे आगे। कहीं लेकर जा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। सभी लोग मेरे साथ हैं? ओके, बोलो यीशु मसीह की यस। वचन 4 पढ़िए। उसने फिर 1000 हाथ मापकर हाँ। मुझे जल में से चलाया हाँ। और जल घुटनों तक था। हाँ। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल से चलाया हाँ। और जल कमर तक। ओके, पहले कहां तक था? फिर कहां तक आया? घुटनों तक। हाँ, बाइबल पढ़ता नहीं है, समझ में आता है। पहले कहां तक था? टखनों तक। उसके बाद कहां तक आया? उसके बाद कहां तक आया? ओके, आगे बढ़े। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे हाँ। और ऐसी नदी हो गई जिसके पार से मैं न जा सका, हाँ। क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। हाँ। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता। एमेन। पहली बात मैंने बताया, उस भवन से क्या निकल रहा था? आज वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर से बहता है और वही पवित्र आत्मा का सामर्थ बहकर आपको सिखाता है आपको क्या करना है। मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरा एक गवाही है। ये कीबोर्ड आज आप देख रहे थे मैं बजाने के लिए, मैं बजा रहा था सुबह। मैं कोई भी ट्यूशन क्लासेस नहीं लगाया इस कीबोर्ड को सीखने के लिए। जितने लोग को मेरी गवाही नहीं मालूम है। मैं चर्च में ऐसा बैठता था जैसे आप बैठे, और एक व्यक्ति हमारे एक भाई है वो जो कीबोर्ड को बजाते थे, मैं उनको देखता था और अंदर मन में एक प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे को ये बजाना है। इसके पहले एक दिन जब मैं कॉलेज में था, मैंने एक लड़कियों का ग्रुप देखा, वो लोग गिटार बजा रहा था और मैं देखा, बोला प्रभु मेरे को शर्म आना चाहिए, वो लड़कियों की गिटार बजा रही है, मेरे को सीटी बजाने नहीं आता। बोला प्रभु मेरे को सीखना है। और बस अंदर प्रार्थना भी नहीं किया, तभी तो प्रभु में था भी नहीं, मैं बस अंदर एक इच्छा थी। और मैं मेरा कॉलेज साइन में है, मैं स्टेशन मानसरोवर स्टेशन उतरा, स्टेशन से बाहर आता हूँ, एक आदमी आता है एक पैम्पलेट लेके, और मैंने ले लिया। पैम्पलेट में लिखता है सुर संगीत अकेडमी, गिटार क्लासेस। मैं सुबह ही सोचा, प्रभु मेरे अंदर एक इच्छा है। पवित्र आत्मा ने सुन लिया। पवित्र आत्मा ने क्या किया? रास्ता बनाया। वो जो तेरे अंदर है, तेरे अंदर से बहता है और वचन में लिखता है वो तुझे सिखाएगा। मेरे को नहीं मालूम था आगे क्या करना है, केवल एक इच्छा थी गिटार सीखना है, लेकिन वो पवित्र आत्मा को सब मालूम था। और पवित्र आत्मा को मालूम था इसको कहां भेजना है। वचन में लिखता है वो सारी बातें तुझे बताएगा, क्योंकि वो मुझ में से तुझे बोलेगा। यीशु मसीह जो परमेश्वर बोलता है, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर बोलता है। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा जब अंदर से आवाज लगाता है, वो आवाज किसका है? परमेश्वर का आवाज है। पवित्र आत्मा परमेश्वर से सुनता है इसको ये चाहिए, और पवित्र आत्मा बोलता है तेरे को ये करना पड़ेगा। इसलिए वचन में लिखता है वो तुझे सब बातें सिखाएगा। मैं जब वहां से आया, पैम्पलेट लिया, सुर संगीत अकेडमी, डैडी के पास भागा, बोला एक क्लासेस देखा, मेरे को सीखना है। मेरा डैडी बोला कीबोर्ड बजा। मेरा डैडी उससे डेंजर, पवित्र आत्मा उससे ज्यादा डेंजर बात करता है। वो पहले ही बोल दिया था एक सीख। मैं बोला नहीं, ये पता नहीं गिटार बजाएगा, कूल लगेगा एकदम, गिटार बजाऊंगा लड़कियां आएंगी, कूल लगूंगा मैं कॉलेज में। और मैं गया और गिटार सीखने लगा। अब गिटार नहीं आता था, सिगरेट पीने को आता था तभी। वो सर को बोला डील कर दे, तू 4 कॉर्ड मेरे को दिखा, मैं 4 सिगरेट तेरे को देगा। उसको 4 सिगरेट देता था, मैं 4 कॉर्ड सीखता था। 4 महीने ही क्लास किया, 4 नंबर, 4 महीने क्लास किया, कुछ नहीं सीखा। वो बंदे को खराब करके आ गया खाली। और फिर मैं घर पे आया, अब ये 4 कॉर्ड करके मैं बड़ा गिटारिस्ट बन गया। मैं खुद को अरिजीत सिंह समझने लगा। यही 4 कॉर्ड हर गाने में गाता था, चाहे उदासी गाना हो अच्छा गाना हो, 4 ही कॉर्ड बजाता था। आता ही नहीं है, सीखा ही नहीं। लेकिन वो करते करते जब मैं स्टेज पे बजाने लगा, मेरा डैडी देखता था, जैसे पिट्टू ब्रदर बैठे देखता था डैडी, और घर पे आके बोलता था क्या रे तेरे गिटार का आवाज भी नहीं आता है, छन 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 करते रहता है। और तेरे को नहीं मालूम है आर्टिस्ट हूं मैं, तेरे को नहीं समझेगा। और फिर खुद को भी समझने लगा, हाँ शायद बजाता तो गंदा ही हूं मैं। फिर जब मैं उधर बैठता था, फिर ध्यान गया कोई कीबोर्ड बजा रहा है, बोला ये बंदा सही बजा रहा है, ये वाली चीज सीखने लायक है। लेकिन अभी ऑलरेडी एक क्लासेस तो सीख चुका था, सारे टीचर्स खराब हो जाएंगे मैं जाऊंगा तो। बोला करूं क्या प्रभु? मैंने बोला एक कीबोर्ड खरीदा, पहला नौकरी, 10,000 रुपये पगार, 12,000 का कीबोर्ड, 2,000 रुपये मार तक का से उधार। बोला 12,000 चाहिए मेरे को, सीखना है। 12,000 का कीबोर्ड लिया, तभी हमारा एक कमरा बन गया था। रात को जब सब सोते थे तब कीबोर्ड बजाता था। क्या बजाने का मालूम नहीं, प्रार्थना करता था प्रभु मेरे को सीखना है। प्रार्थना किया, रातों को पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। आज जब कोविड आया, सबका काम बंद पड़ गया था, सागर का काम चालू था। क्या काम था?
मैं तभी मेरा म्यूजिक क्लासेस खोला। जब दुनिया के पास पैसा नहीं आ रहा है, मेरे पास आइडिया आया। अब सोचो, मेरा मुसीबत इतना था, कोविड के पहले ही मैंने लैपटॉप खरीद लिया था। अब मैं स्मार्ट, लैपटॉप हो गया है, अब घर पे बस टाइपिंग करूंगा, पता नहीं क्या करूंगा, लैपटॉप में कुछ आता नहीं है, सब डब्बा लिया है सामान, कुछ आता नहीं है। लैपटॉप खरीद लिया, ईएमआई पे खरीद लिया, बहन विजय सेल्स पे काम करती है, फायदा ले लिया, उसका कार्ड बना के दी, ईएमआई पे ले लिया, कोविड लग गया, अभी नौकरी भी नहीं है, अब इसका ईएमआई भरेगा कैसा? घर का सामान बेच बेच के ईएमआई भरता था, घर में जितना सामान था बेच बेच के ईएमआई भरने लगा। मेरा ढोलकी था, एक ढोलकी था मेरे पास, बेच दिया। एक दूसरा गिटार था, किसी को बेच दिया। जितना सामान है बेच दिया और ईएमआई भरने लगा। अब मैं बोला प्रभु ये तो ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, सब बिक जाएगा, मैं तो बाहर आ जाएगा करके। तो प्रभु ने आइडिया दिया, बोला म्यूजिक क्लासेस खोल। कौन ये आइडिया दिया? वो जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, उसने मेरे को बताया म्यूजिक क्लासेस खोल। पैम्पलेट बनाया, सब जगह बांटा, बिल्डिंग में लगाया, देखते देखते बहुत सारे बच्चे हो गए। वो व्यक्ति जिसने कीबोर्ड कभी सीखा भी नहीं है, रात को कमरे में लाइट बंद करके, खिड़कियां बंद करके, ताकि बाहर वाला जो सो रहा है उसको आवाज ना जाए, मैं सीखता था। यूट्यूब देखा, ये देखा, वो देखा, जितने लोग बजाते थे, एक भैया बजाते थे, उनका हाथ देखता था कौन सा बटन बजा रही है, और देखकर सीखने की कोशिश करता था। बहुत सारे लोग इसके गवाह है यहाँ पे। और क्या हो गया? वो चीज जो कोई मनुष्य शायद मेरे को सिखा के मैं इतना आगे नहीं बढ़ सकता था, जब पवित्र आत्मा ने मेरे को सिखाया, आज वही चीज से परमेश्वर ने मेरे को खिलाना शुरू कर दिया। आज तक मैं म्यूजिक क्लासेस लेता हूँ। कहां से सीखा हूं नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर एक टैग है, आई एम अ टीचर। जो खुद सीखा नहीं वो टीचर कैसा? लेकिन पवित्र आत्मा आपको सब सिखाएगा। वो पवित्र आत्मा ने मेरे को सिखाया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतना सिखाया कि अब शाम को भी जब मैं जाऊंगा तो जब मैं आराधना करता हूं, मैं कीबोर्ड के साथ ही करता हूं। कैसे हुआ ये सब? वो जो अभिषेक आपके अंदर है, वो आपको सब बातें सिखाएगा। ऐसा कोई काम अगर आज आप सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा, यकीन करें परमेश्वर आपको सिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो नदी कहां से बहती है? भवन में से बहती है। आपके अंदर पवित्र आत्मा, बोलो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। कम ऑन, अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु मेरे अंदर तेरी आत्मा है जो मुझे सब बातें सिखाती है। कम ऑन, उसको धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद, जो काम मेरे लिए इम्पॉसिबल है, परमेश्वर तेरी आत्मा मेरे लिए उसको कर देती है। जो काम मैं सोचता हूं मुझसे नहीं होगा, वो सारे काम परमेश्वर तू मुझे सिखाता है। हो सकता है यहाँ पर कोई बैठा है जिसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन परमेश्वर ने आपको अच्छी पोजीशन पे काम पर रखा है। ये क्यों हो गया? किसी व्यक्ति ने आपको नहीं सिखाया सर, पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया। वो अभिषेक जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, उस अभिषेक ने आपको सिखाया। हो सकता है कि पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं रहे होंगे आप, लेकिन आज अच्छा कमा रहे हैं। क्यों हुआ ये आपकी काबिलियत से नहीं हुआ सर, वो अभिषेक जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, उस अभिषेक ने आपको सिखा दिया। अभिषेक सब बातें सिखाता है। हालेलुया। तो जब एजकेल को क्या किया परमेश्वर ने, बोला तेरे को आगे चलना है तो इस पानी पे चलना पड़ेगा। पानी पे चलने का मतलब क्या है? उस आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा। और जब वो चल रहा था, पहले कहां तक था पानी? इधर वाले बोलो कहां तक था? इधर वाले बोलो कहां तक था? थोड़ा खड़ा रह के बोलो कहां तक था? खड़ा रहो सब लोग। हाँ, आधा लोग डुलकी मार रहा है। खड़ा रहो, अपने हाथों को ऊपर करो, अभी नीचे करो, अभी साइड में करो, अब इधर देखो, उधर देखो, 3 बार जंप मारो, अब बैठ जाओ। अभी जितने लोग का कान खुला है, पहले पानी कहां तक था? देख कैसा आया अभी टकना, सबका चकना निकला। परमेश्वर ने एजकेल को बोला पानी पे चल। पहले पानी टकनों तक था। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परमेश्वर में नए नए आते हैं, पहले आत्मा में आप कहां तक होते हैं? टकनों। समझो, कभी समुद्र चौपाटी गए? हाँ, नहीं तो फेसबुक देखेगा, मैं बराबर चौपाटी का फोटो डाला रहेगा। अभी नहीं बोलते, बराबर औरत के साथ गया रहेगा। जब चौपाटी में चलते हैं, जब पानी आता है और पानी आपको टच करता है, चलना आसान है ना? एजकेल ने क्या बोला? पानी टकनों तक था, लेकिन वो क्या कर रहा था? चल रहा था, आसान था, खुद की ताकत पे चल रहा था। पानी बढ़ गया, कहां तक हो गया? अभी कभी चौपाटी में जब चलते हैं तो पानी जब घुट्टे पे कैसे चलता है, फिर कैसे चलता है? हाँ, कोमल सिस्टर दिखा दी थोड़ा। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा ना, क्योंकि पानी का प्रभाव ज्यादा है। फिर पानी कमर तक आ गया, कैसे चलेगा अभी? हाँ, वो मैं देख लिया था दिवस को तुम लोग का। स्विमिंग पूल में कैसा नहाता मालूम पड़ा है मेरे को। इधर से स्विमिंग कर रहा है, नीचे से चल रहा है आदमी। तो इसको मामा मामा देखो कैसा नीचे चल रहा है, कमर तक पानी आया, चलना थोड़ा मुश्किल होगा। परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं एजकेल को? पहला अनुभव क्या है? जब आप प्रार्थना करते हो, पहले आप शुरुआत करते हो घुटनों से, टकनों से।
आप प्रार्थना करते हो, अगुवाई बढ़ती है, आत्मा में और गहराई में जाते हो, पानी कहां तक आता है? जब घुटनों तक आता है आदमी अभी थोड़ा चलने में स्ट्रगल करेगा। मतलब जब आप आत्मा में बढ़ता है राहुल, क्या होता है पता है? अब तेरा ताकत थोड़ा कम हो जाता है, अब वो पानी तेरे को चलाने लग जाता है। फिर पानी बढ़ता है, कहां तक आता है? अब परमेश्वर क्या बोल रहा है? जब कमर तक पानी आया, यहेजकेल और स्ट्रगल करने लगा चलने में, क्योंकि पानी का प्रभाव ज्यादा हो गया। जब टकनों में था, खुद के दम पे चल रहा था। कुछ लोग अभी तक आत्मा में टकनों में ही है, टेक्नो नहीं, टकनो, एंकल। कुछ लोग अभी भी उसी अनुभव में, टकनों के अनुभव में 5 मिनट प्रार्थना करते उड़ जाता है। क्या है बताए? टकनों का अनुभव। 2 मिनट प्रार्थना किया। कुछ लोग तो खाने वाली प्रार्थना में जिंदा है अभी तक, पता नहीं कैसा। खाना खाने के टाइम पे जो प्रार्थना करता है उसमें जिंदा है। कुछ लोग प्रार्थना करता है, कितना 3 टाइम करता है, कोई 4 टाइम करता है, शाम का स्नैक्स भी तो है। कौन सा अनुभव है? टकनों तक का। ये टकनों तक का अनुभव क्या दर्शाता है पता है? आप अभी भी अपनी ही ताकत से चल रहे हो, थोड़ा बहुत आत्मा अगुवाई कर रहा है, लेकिन अभी तक अपने ही दम पे चल रहे हो। जब पानी ऊपर आ जाता है तब क्या होता है? चलना मुश्किल हो जाता है ना। अब क्या होता है? पवित्र आत्मा थोड़ा थोड़ा अगुवाई कर रहा है। ये कौन सा अनुभव है पता है? जब आप आते हो घुटनों तक, तब ये अगुवाई है। वो शुरुआत मैंने कहां से किया? प्रार्थना में। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ये टकनों तक का अनुभव है। फिर जब आत्मा में गहराई में जाता हूं, क्या होता है? मैं घुटने टेकने लग जाता हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो। जब मैं घर में घुटनों तक आता हूं, अब क्या होता है? अब मेरी ताकत नहीं, अब प्रभु की आत्मा अगुवाई कर रही है। कुछ लोग को जब प्रचार किया जाता है, बोलता है आइए प्रार्थना करें, अगर आपको घुटनों पर आना है तो घुटनों पर आकर प्रार्थना करें। क्या होता है? कुछ लोगों को आत्मा में अगुवाई होती है, मेरे को घुटने पे जाना है। आत्मा आपको बोलता है और आप क्या आते हो? घुटनों तक आते हो। फिर भी घुटने तक जब पानी आया, यहेजकेल थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, पर अभी भी क्या कर रहा था? खुद की ताकत से चल पा रहा था कि नहीं? फिर पानी कहां तक आया? तो वो आत्मा में और पानी में और गहराई में गया। परमेश्वर क्या सिखा रहा है? हमको आत्मा में और गहराई में जाना है, अभिषेक में और गहराई में जाना है। क्योंकि अगर आप लोग टकनों तक चल रहे हो तो आपकी ताकत से अभी भी चल रहे हो। परमेश्वर क्या चाह रहा है? वो जो अभिषेक हमारे अंदर है, वो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसकी अगुवाई में चलना है। हालेलुया। पानी कहां तक आ गया अभी? इसके बाद वचन लिखता है पानी इतना भर गया कि अभी वो तैरने लगा। ये क्या दर्शाता है? एक समय है जब आप प्रार्थना में शुरू करोगे, परमेश्वर आपको एक अनुभव देगा। आप थोड़ा प्रार्थना कर रहे हो, फिर घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हो, आपका प्रार्थना जीवन बढ़ने लग गया। उसके बाद एक ऐसा समय आएगा जब आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर अब तू ही है, तू ही मेरे को चला। जब आप इस तरीके से बोलते हो, वो कौन सा अनुभव है? जब यहेजकेल ने एक्सपीरियंस किया, पानी उसके ऊपर तक चला गया था, अब वो नहीं चल रहा था, अब उसका शरीर काम नहीं दे रहा था, अब पानी लेकर जा रहा था। एक समय आएगा जब आप इस अनुभव में चलोगे, आपको अपनी ताकत से नहीं, पवित्र आत्मा आपको लेकर जाएगा, वो सामर्थ आपको लेकर जाएगा, वो अभिषेक आपको लेकर जाएगा। लेकिन वो कब होता है? जब पानी में हम गहराई में जाते हैं। आज परमेश्वर आज की सुबह में क्या सिखाना चाह रहा है? वो जो पवित्र आत्मा, वो जो अभिषेक आपके अंदर है, उसके प्रभाव में आगे बढ़ो। सिखाता कौन है आपको? बोलो पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा मेरे को सिखाता तो मेरा डिपेंडेंसी किस पे होना है? लेकिन अभी भी मेरा डिपेंडेंसी मेरे पैसों पे है, अभी भी मेरा डिपेंडेंसी मेरे बुद्धि पे है। ये काम मेरे बुद्धि से मैं कर लूंगा, मेरे को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कुछ कुछ चीजों के लिए प्रार्थना भी नहीं करते। क्या बोलते हैं? इसके लिए कौन प्रार्थना करेगा सिस्टर, ये तो मैं इसी कर लेगा। किया है कभी ऐसा? ओह माय गॉड, बहुत सीधा स्वर्गदूत लोग इधर आया है, मैं ही पापी है इधर। कुछ कुछ काम के लिए मैं दुआ नहीं करता है। क्या बोलता है? ये तो मैं इसी कर लेगा। जब छोटा सर्दी हुआ था ना स्टार्टिंग में, क्या सर्दी, 2 गोली खाएगा ठीक हो जाएगा। अभी गला जब बढ़ गया ना, रात पर प्रार्थना, प्रभु आवाज दे दे प्रभु, शाम को गाने का है। क्या हो गया? कई बार जब हम लोग शुरुआत करते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं और प्रार्थना नहीं करते, फिर ऐसा आवाज हो जाता है। हमको हर समय पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, हर समय उस गहराई में जाना है। यहेजकेल जब तक चल रहा था, जब तक टकनों तक पानी था, उसको प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद देखो उसका लिखने का तरीका बदल गया। क्या लिखते हैं? वचन 4 फिर से पढ़िए, 4 से पढ़िए। यस। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में ले चलाया, हाँ। और जल घुटने तक था। हाँ। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में ले चलाया, हाँ। और जल कमर तक था। हाँ। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में न जा सका। वचन मिलता है इसके पार में जा ही नहीं सका। हाँ। क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य, इतना जल बढ़ गया, अभी तैरना पड़ रहा है मेरे को। जब तैरते आदमी, उसको मालूम है जब पानी का प्रभाव सामने से, कितने लोग तैराकी है यहाँ पे? स्विमिंग करने वाले कितने लोग हैं? 1 2 3। हाँ, पानी का जहां जिस बहाव में पानी जा रहा है
उसके ऑपोजिट में यानी उसके साथ स्विमिंग करना आसान है ना। अगर पानी इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पर स्विमिंग करना आसान है, पानी ऐसे आ रहा है और आपको यहाँ स्विमिंग करना है, आसान है क्या? क्यों? उसका फोर्स ज्यादा है। तभी क्या होता है, एक मोमेंट ऐसा आ जाता है, अब पानी ही लेके जाएगा। कभी वो वीडियो देखा है क्या, बाढ़ में लड़की सेल्फी निकाल रही है, गिर गई, हो गया सेल्फा, सेल्फा, हाँ पानी लेकर गया, अभी तक फोटो निकाल रही थी। बोलने का मकसद क्या, पानी का प्रभाव इतना हो जाता है कि इंसान का कंट्रोल नहीं रहता है। परमेश्वर इस दर्शन से क्या बताना चाह रहा है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का प्रभाव इतना होना चाहिए कि आपको अपनी ताकत पे भरोसा न रहे। आप बोले प्रभु अब केवल तेरी आत्मा ही मेरे को चलाए। आपका हर सुबह ये प्रार्थना होना मांगते, प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में मेरे को चला। कितने लोग सुबह उठकर ये प्रार्थना आपसे करेंगे, प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में मुझे चला। क्योंकि आपकी ताकत से नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, आपकी ताकत से नहीं होगा। हर वो काम जो आप अपनी ताकत से करना चाहते हैं, आपकी ताकत से नहीं होगा। आपको किसकी जरूरत है? इसलिए हमने गाया, मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत। ये कोई गाना यूट्यूब पे नहीं मिलेगा तुमको, ये पवित्र आत्मा ने इधर दिया। ये कोई सुना हुआ गाना नहीं है, ये बस हृदय से निकला हुआ एक प्रार्थना है, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। और जब मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर क्या करता है, मुझे अपने जीवन में वो हर बातें जो मेरे लिए कठिन है वो मेरे लिए कर देता है। जॉन कब करता है? जब मैं उस पानी के उस प्रभाव में चलता हूं। ओके, नोहा ने जहाज बनाया, कितने लोग को याद है? हाँ याद है तो हाथ ऊपर करो। नोहा ने जहाज बनाया और क्या क्या बनाया उसके अंदर? खिड़की बनाया, कितना दरवाजा था? सब फेंक के मारेगा, एक दरवाजा था। हाँ सब समझ में आता, कितना बाइबल पढ़ते हैं लोग। 4 दरवाजा, कौन सा नोहा? तुम्हारा अंकल था क्या? एक दरवाजा बनाया। और स्टीयरिंग व्हील कितना था उसमें? कितना? एक था। हाँ चुप रहे, एक भी नहीं था। कितना बाइबल पढ़ती रहे तू? पूरा बड़ा जहाज बनाया, उसमें स्टीयरिंग ही नहीं है, यानी उसको मोड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं सोच रहा हूं परमेश्वर इतना बड़ा नाव का पूरा डिटेल्स दिया, इतना माप का खिड़की होना है, इतना माप का दरवाजा होना है, लकड़ी यही लकड़ी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब डिटेल्स दिया, लेकिन स्टीयरिंग ही नहीं है। पता है क्यों? कि परमेश्वर क्या बोल रहा था पता है? बाढ़ आएगा, जहाज उठाया जाएगा, तू जहाज को कहीं नहीं लेके जाने वाला, मैं लेके जाऊंगा। और पानी का बहाव उस जहाज को लेकर जा रहा था। स्टीयरिंग की जरूरत नहीं थी। आपके जीवन में अगर आप स्टीयरिंग को पकड़े हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस स्टीयरिंग को छोड़ दो और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर तू मेरी स्टीयरिंग को पकड़ ले। जब मैं गाड़ी चला रहा था, एक दिन सड़क पे गाड़ी चला रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातें की, बोली गाड़ी जब तू चला रहा है तो स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा है, तेरा गाड़ी सीधा चल रहा है, क्योंकि तूने पकड़ा है, तेरे को ज्ञान है। तेरा जीवन एक गाड़ी के समान है और वो स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, तेरे जीवन को मैं चला रहा हूं। और जब मैंने ये समझा, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा गाड़ी में किसी को भी नहीं देता है। कभी मेरा बहन लोग उठ के मांगे तो देखो गाड़ी, कभी बोले तो सागर तुम्हारा गाड़ी ने बाप ने पैसा दिया है, मेरे को मालूम है नहीं चला पाएगा, वो गाड़ी ठोक देगा, पता नहीं कौन सा डिजाइन बना देगा गाड़ी का, अर्टिगा को वैगनर बना देगा लोग। बोलने का मकसद क्या है, उनको नहीं आता है। तो मेरी गाड़ी, मेरा ड्राइविंग पे मेरे को भरोसा है। परमेश्वर मेरे को क्या बोल रहा है, जितना भरोसा तेरे को तेरी ड्राइविंग पे है, उससे ज्यादा भरोसा मुझ पे कर ले। तेरे जीवन को चलाने वाला मैं ड्राइवर हूँ, मैं तेरे गाड़ी को सही से चला लूंगा। और जब मेरे जीवन को मैं उसके हाथ में दे देता हूँ ना, तो स्टीयरिंग का परवाह नहीं करता मैं, परमेश्वर मेरी नैया को चलाएगा। और नोहा ने यही किया। नोहा ने बोला जहाज तो बना लिया, इसको चलाएगा कौन? बोले परमेश्वर तू बनाया, तू ही तो चलाने वाला है। नोहा ने छोड़ दिया। नोहा के जहाज में कितने जानवर थे? अलग अलग किस्म के जानवर थे। मैं लास्ट लीडर्स मीटिंग में बोल रहा था, हाँ किसी का सूंड बड़ा है, किसी जानवर का सूंड बड़ा है, किसी का मुंडी बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई जंतु है, कोई अमीबा है, पता नहीं कितना जानवर है। सब जानवर को लेकर जाना एक आदमी, ऊपर से साथ में परिवार, साथ में बीवी भी तो है। जानवर को लेकर जाना एक बार आसान हो सकता है, बीवी को कैसे लेकर जाएगा? सारे बीवी लोग गुस्सा कर रहे, मेरा शादी नहीं हुआ, बच गया। बोलने का मकसद उसके लिए कठिन था, इतने सारे लोग को लेकर कैसा जाऊं? तो उसने क्या किया, ये सारे लोग आ गए तो है, चलाने वाला परमेश्वर है। अपने जीवन की चिंता परमेश्वर के हाथों में दे दो, चलाने वाला वो है। कौन अपने हाथों को उठाए परमेश्वर को धन्यवाद करे, उसको बोले प्रभु मेरे जीवन को चलाने वाला तू है, इस नैया को चलाने वाला तू है, मेरे बच्चों को चलाने वाला तू है, मेरे परिवार को चलाने वाला तू है, मेरे फाइनेंस को चलाने वाला तू है। जब मैं मेरी नैया को, मेरी बोट को, मेरे नाव को तेरे हाथों में सौंप देता हूं, उस नाव में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो,
तो उस नाव को जरूर पहुंचाएगा, उसकी जगह पर जरूर पहुंचाएगा, तो उस नाव को उसकी जगह पर जरूर पहुंचाएगा। आपका जीवन भटका हुआ जीवन नहीं है, परमेश्वर ने आपके जीवन के स्टीयरिंग को पकड़ लिया है। आज की सुबह परमेश्वर कह रहा है, मैंने तेरे जीवन को अपने हाथों में ले लिया है, अब इस जीवन की चिंता तू मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि मैं तुझे चलाने वाला हूँ। हो सकता है समंदर बाढ़ आई और बारिश आई, नोहा डर गया होगा, ये क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उस नाव को अपने कंट्रोल में नहीं रखा था। वो नाव डूबा नहीं, इतनी सारी भीड़ होने के बाद भी उसकी नाव डूबी नहीं। चाहे कितनी भी बारिश आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, परमेश्वर आज की सुबह कह रहा है, जब तू तेरे नाव को, तेरे जीवन को मेरे हाथ में दे दिया है, उसकी चिंता करना छोड़ दे, मैं तेरी नाव को सही जगह पर लेकर जाऊंगा। आइए अपने भरोसा यहोवा पर डाल दे। अगर कोई किसी बात की चिंता कर रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है, अगर कोई किसी बात की चिंता कर रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है, अपने नाव को मेरे हाथों में सौंप दे, अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंप दे। और इस बात को सुनते हुए अगर कोई व्यक्ति आज अपने जीवन को यीशु को समर्पित करना चाहता है, केवल वो लोग अपने सीट पर खड़े हो। सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर पवित्र आत्मा, खड़े होने से पहले ध्यान से सुनिए, अगर पवित्र आत्मा आपके हृदय में ये बात डाल रहा है इस बात के बाद, और आज आप ये निश्चय लेते हो कि अब से मेरा जीवन यीशु का होने जा रहा है, केवल वही लोग अपनी जगह पर खड़े हो। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, अगर आज आप अपने जीवन को यीशु के हाथ में सौंप कर अपनी सारी चिंताओं को यीशु के हाथ में देना चाहते हो सकता है आपका जीवन बर्बादी में हो सकता है आपका जीवन कठिनाई में हो, पापों में हो सकता है आपसे गलतियां हो रही है, हो सकता है आप ऐसी गलतियां कर रहे हो जिससे बाहर आना आपके लिए मुश्किल हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर कहता है अब से तेरे जीवन को, इन चिंताओं को मेरे हाथों में डाल दे। और अगर आज आप सच में अपने नाव को यीशु को देना चाहते हो तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा करो, अपनी जगह पर खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, आई कैन सी मेनी पीपल स्टैंडिंग। यस यस, ये परमेश्वर की आवाज मेरे भाई मेरी बहन आपके लिए। परमेश्वर कह रहा है तेरी नाव में स्टीयरिंग व्हील को मैंने हटा दिया है, क्योंकि जब तक स्टीयरिंग व्हील है तो उसे पकड़कर तेरी गाड़ी को चला रहा है, लेकिन अब मैंने स्टीयरिंग व्हील ही हटा दिया है। अब तेरे को ढकनों तक नहीं, घुटनों तक नहीं, कमर तक नहीं, तेरे को पूरे तरीके से पवित्र आत्मा पे डिपेंडेंट होकर अपनी गाड़ी को चलाना है, पूरे तरीके से पवित्र आत्मा पे निर्भर होकर अपने जीवन को चलाना है, यह सोचते हुए कि मेरे जीवन में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी को चलाने वाला है। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। जितने लोग इस जगह पर खड़े हैं इस समय प्रार्थना करें, प्रभु मेरा जीवन तेरे हाथों में है। कम ऑन, यस आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन पा रहा हूं। परमेश्वर मेरा जीवन आपके हाथों में है। यह नैया केवल तू चला सकता है, इस नाव को पार केवल तू लगा सकता है। प्रभु अपने बोट को, अपने जीवन को यीशु को समर्पित कर दो आज। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आपकी ताकत से नहीं होगा। पानी जब तक टखनों पे है आप चल पाओगे, आपको लगेगा मैं कर लूंगा। जब तक घुटने पे है आपको लगेगा मैं चल पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप पवित्र आत्मा में इतना डूब जाए कि वो पवित्र आत्मा आपको चलाए। आज से आपका जीवन चलाने वाला आपका यहोवा है। अगर आप किसी बुरी लत में है, अगर किसी बुरे पाप में है, तंबाकू, सिगरेट, नशा, कोई भी नशे में हो, परमेश्वर कह रहा है ये आदत तुझसे छूटना मुश्किल होगा। तेरी इस बात को मेरे हाथ में सौंप दे, तेरे इस जीवन को मेरे हाथ में सौंप दे, मैं तेरे जीवन को बसे चलाऊंगा। नोहा की बोट में बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स थे, अलग अलग किस्म के लोग थे, लेकिन नोहा को उससे तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि नोहा का विश्वास परमेश्वर पे था। उसने उस नाव को, जो यहोवा ने उसको बनाने को कहा था, उस नाव को यहोवा के हाथ में सौंप दिया था। वचन यहां तक लिखता है कि वो द्वार को भी परमेश्वर ने बंद किया था, उसने नहीं बंद किया था। परमेश्वर कुछ द्वारों को आपके लिए बंद करेगा यीशु के नाम में, कुछ दरवाजे आपके लिए बंद करेगा यीशु के नाम में, कि वो बुरी चीजें आपके जीवन में प्रवेश न कर सके। इसलिए वचन में लिखा है जो दरवाजे परमेश्वर खोलता है उसे कोई और बंद नहीं कर सकता, और जिसे परमेश्वर पर बंद कर दे उसे कोई मनुष्य खोल नहीं सकता। आज से तेरे जीवन में सारे गंदे बुरे दरवाजे, रॉन्ग थॉट्स, नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स, बुरे सपने, पाप भरे विचार, यीशुआ के नाम में उन सारी बातों के लिए परमेश्वर दरवाजों को बंद कर रहा है। गॉड इज क्लोजिंग द डोर। रॉन्ग थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, सिंफुल थॉट्स, लस्टफुल थॉट्स, गंदे विचार, पाप भरे विचार, आइए खुदा को अपने जीवन को सौंप दे। कई खुदा दरवाजों को बंद कर दे आज।
वहां के दरवाजों को बंद कर दिया, उस नाव के दरवाजे को बंद कर दिया कि कोई अंदर प्रवेश ना कर सके। आज यीशु के नाम में ऐसे सारे दरवाजे आपके जीवन में बंद हो रहे हैं। शैतान आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकेगा, नकारात्मक विचार आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकेगा, झूठ आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकेगा, पाप आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकेगा, क्योंकि यीशु ने उस दरवाजों को आज बंद कर दिया है। आज की सुबह यकीन करे, कुछ दरवाजों को परमेश्वर बंद कर रहा है। कुछ लोगों को परमेश्वर अपने अंदर इस बात को डाल रहा है, सब नंबर्स यू हैव टू ब्लॉक। कुछ गलत नंबर्स आपको ब्लॉक करने हैं, कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स आपको बंद करने हैं। थैंक यू जीसस। कुछ लोगों के नंबर्स को आपके मोबाइल से आपको डिलीट करना होगा। पवित्र आत्मा इस समय आपके अंदर वो बात को डालेगी। कुछ दोस्तों के नंबर को आपको डिलीट करना पड़ेगा, उन लोगों को आपके जीवन से आपको बंद करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। कुछ दरवाजों को परमेश्वर बंद करना चाहता है और आपके द्वारा वह करेगा। वचन में लिखता हुआ अभिषेक तुझे सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा इस समय आपको बता रहा है, कुछ लोगों को आपके जीवन से दूर होना जरूरी है। Some friends has to go from your life। कुछ दोस्तों को आपके जीवन से निकलना जरूरी हो सकता है, आपके ऑफिस में होंगे, पर कुछ लोग आपके जीवन से दूर जाना जरूरी है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा इस समय आपको बता भी रहा है, कुछ नंबर्स आज चर्च जाने से पहले, चर्च से बाहर जाने से पहले उन नंबर्स को डिलीट कर दो। आपको नंबरों की जरूरत नहीं है, उन लोगों की जरूरत नहीं है। कम ऑन, उन लोगों की वजह से आपके जीवन में डर आ रहा है, उन लोगों की वजह से आपके जीवन में गलत रास्ते खुले हैं। हो सकता है ही कैन बी अ डीलर, दैट पर्सन कैन बी अ डीलर ऑफ समथिंग। हो सकता है वो आपको कुछ दे रहा हो, किसी चीज का प्रयोजन आपको करवा रहा हो, किसी चीज को आपको पहुंचा रहा हो, कुछ गलत बातें आपको बोल रहा हो। सम गॉसिपिंग स्पिरिट्स जो कानाफूसी करते हैं, लोगों के बारे में चुगलियां करते हैं, लोगों के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, ऐसे दरवाजों को, ऐसे नंबर्स को आपके जीवन से निकालना है। कम ऑन, लेट द होली स्पिरिट स्पीक टू यू। अपने हृदय को खुला करो। कुछ लोग आपके जीवन से जाना जरूरी है। अगर आपका नाव को कहीं पहुंचना है तो दरवाजों को बंद होना जरूरी है। जब तक दरवाजा खुला था तब तक बरसात नहीं आई, तब तक यीशु ने कार्य नहीं किया। जब दरवाजा बंद हुआ, वचन में लिखता है परमेश्वर ने वर्षा भेजी, बारिश आई, समंदर बना, पानी ऊपर आया, नाव तैरने लगी। आपकी नाव को अगर तैरना है, दरवाजा का बंद होने का जरूरत है। कुछ दरवाजे बंद होंगे, परमेश्वर आपके जीवन को चलाना शुरू करेगा। कुछ लोग आपके जीवन से निकलेंगे, परमेश्वर उस नाव को आगे लेकर जाएगा। आपका जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? आपका जीवन आगे क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि दरवाजा अभी तक बंद नहीं है। कम ऑन, थैंक यू जीसस। अगर आप तैयार हैं, इसी समय जब ये प्रार्थना चल रही है, अपने मोबाइल को निकालो, उस नंबर्स को डिलीट करो। वी आर नॉट सीइंग, हम नहीं देखते। ये कलीसिया का एक खासियत है, यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं करता, यहाँ पर कोई किसी को न्याय नहीं करता। अगर पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है इसका नंबर डिलीट करो, अपने मोबाइल को बाहर निकालो, उस नंबर को। इवन आई एम नॉट सीइंग यू, मैं भी आपको नहीं देख रहा हूँ, मेरे को नहीं देखना है। बट देयर आर सम पीपल यू डोंट नीड टू बी अटैच्ड विद देम। आपको उनसे जुड़ा हुआ रहने का जरूरत नहीं है। सब रॉन्ग स्पिरिट्स, रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग फ्रेंड्स, रॉन्ग रिलेशनशिप्स, रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स, ऐसे लोग जो आपके जीवन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कुछ दरवाजों को बंद होना जरूरी है। और मैं विश्वास करता हूं कुछ दरवाजे आत्मा में बंद हो चुके हैं। कुछ दरवाजे, मैंने कहा, आत्मा में बंद हो चुके हैं। कुछ लोग आपके जीवन से परमेश्वर हटाने की शुरुआत कर चुका है। कुछ चीजें आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर का हाथ आगे आ चुका है। अब ये नाव परमेश्वर का हो चुका है। अब आपका जीवन परमेश्वर का हो चुका है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। यस, थैंक यू फादर। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। जितने लोग खड़े मेरे पीछे बोले, परमेश्वर पिता, अब से मेरा जीवन आपके हाथों में है। मेरे जीवन को चलाने वाला तू है। तू मेरे जीवन को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ा। मेरा विश्वास मेरे पैसे पर, मेरी सेहत पर, मेरी बुद्धि पर, मेरे परिवार पर, मेरे रिश्तों पर, मेरे बच्चों पर, मेरे प्रियजनों पर, मेरे दोस्तों पर, मेरे ऑफिस में या किसी भी क्षेत्र में नहीं है प्रभु। मेरा विश्वास केवल आप पर है। अब से तू मेरे जीवन को चला।
पवित्र आत्मा मुझे सिखा, वो अभिषेक जो मेरे अंदर है, जो मुझ में बना रहता है, वो मुझे सब बातें अब से लेकर सदा तक सिखाता जाएगा, जीवित यीशु के नाम में, आमीन। आइए अच्छी थाली परमेश्वर के लिए बजाए, अपने स्थानों पर बैठ जाए। हालेलुया। देयर इज अ स्ट्रांग मूव ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बहुत सामर्थी एक मूव यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको कुछ एक आखिरी चीज बताना चाहता हूँ जो मेरे जहन में आ रही है। जब नोहा का बोट को परमेश्वर आगे लेकर गया, वचन कहता है वो बोट एक जगह पर रुक गया। वो बोट कहाँ रुक गया? कौन से पहाड़ पर रुका? बोलो, अरारत पहाड़ पर। अरारत का मतलब पता है क्या है? अरारत का इब्रानी शब्द का मतलब है कर्स रिवर्स्ड। मेरे पीछे बोलो, कर्स रिवर्स्ड। पाप आने की वजह से संसार में तबाही आ गई थी। परमेश्वर ने क्या किया? वर्षा की, और परमेश्वर ने पूरे संसार को नष्ट कर दिया। माने जो पाप उन लोगों पर आया था, परमेश्वर ने उसको रिवर्स कर दिया। जब आप पवित्र आत्मा के प्रभाव में चलते हो, परमेश्वर आपको कहां लेकर जाता है? ऐसी जगह पर जहां पर आपका सब छीना गया था, उसी जगह पर लेकर जाके परमेश्वर आपकी सारी चीजों को रिवर्स कर देगा। आज परमेश्वर कुछ लोगों के जीवनों में एक रिवर्स काम कर रहा है। जो आपसे छीना गया था वो आप तक आ जाएगा, जो आपसे ले लिया गया था वो आपको दे दिया जाएगा, जो आपसे छीन लिया गया था लोग आपको आकर वापस कर देंगे। कुछ चीजें परमेश्वर रिवर्स कर रहा है। कमियां थी, परमेश्वर रिवर्स कर रहा है, अबंडेंस दे रहा है। जब पवित्र आत्मा के प्रभाव में चलोगे, आपकी नाव एक ऐसी जगह पर आ जाएगी, आपका जीवन एक ऐसी जगह पर आएगा जहां पर सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। शैतान ने आपका जितना छीना था, परमेश्वर रिवर्स करने जा रहा है। शैतान ने आपका जितना छीना था, परमेश्वर रिवर्स करने जा रहा है। जितना समय आपका लिया था, परमेश्वर उसको रिवर्स कर रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपका नाव कहां पर जाकर रुकना है? अरारत पर। अरारत वो जगह है जहां से नई शुरुआतें होती है। नोहा का जीवन से उस नाव जब वहां पर पहुंचा, उसके परिवार से एक नई शुरुआत हुई। आज यकीन मानिए, एक नई शुरुआत का दिन है आज। जितने विश्वास करेंगे, एक नई शुरुआत परमेश्वर आज कर रहा है। एक नई शुरुआत आप परमेश्वर कर रहा है। अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएंगे।